नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। वक्त है उत्तराखंड बुलेटिन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा सदस्यता अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। यहां उन्होंने पीएम की मन की बात कार्यक्रम के बारे में कहा कि यह कार्यक्रम हमारे युवाओं मातृशक्ति को हमेशा प्रेरित करता है, जो भी अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको भी जिन्होंने पहचान और प्रोत्साहन देने का काम किया है। आज हमारे लिए शुभ अवसर है कि हमारा सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। यह हमारा संगठन पर्व है और हमारे सभी कार्यकर्ता तन मन से काम करेंगे और जन जन को इससे जोड़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से सभी को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, मातृशक्ति को हमेशा प्रेरित करता है। और ऐसे लोग जो अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने पहचान देने का काम, उनके प्रोत्साहन का काम किया है। और फिट इंडिया का जो नारा है वो हमें साक्षात रूप से अपने जीवन में भी उतारना है, दिनचर्या में भी उतारना है, क्योंकि जब फिट रहेंगे तो सब काम करेंगे। और आज हमारा बड़ा शुभ अवसर है कि सदस्यता का अभियान भी शुरू हुआ है। यह हमारा संगठन पर्व है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी तन मन से लगेंगे और जन जन को। हल्द्वानी में देवखड़ी नाले में जो कहर बरपाया जा रहा है, उसकी तबाही के निशान आज भी वैसे बने हुए हैं। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। नाले के ट्रीटमेंट को लेकर सर्वे का काम तेजी के साथ चल रहा है। सिंचाई, यूयूएसडीए, वन विभाग और रेवेन्यू टीम ने अधिकारी नाली के ट्रीटमेंट को लेकर लगातार डीएम नैनीताल के संपर्क में है। डीएम नैनीताल वंदना सिंह का कहना है कि जहां से नाले की शुरुआत हो रही है, वहीं से चेक डैम बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खड़ी नाले का जो प्रोटेक्शन का शुरू से लेकर जहाँ से ये नाले बरेला आम पानी नाला 3 नाले मिलते हैं, उसको हम लोगों ने अभी सर्वे कराया है यूयूएसडीए, सिंचाई विभाग, वन विभाग और रेवेन्यू की टीम के माध्यम से। तो उसका सर्वे कंप्लीट हो गया है। ऊपर से ही इसमें चेक डैम वगैरह लगाए जाएंगे और आगे जो नाले की दीवारें हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने का, उसमें जो मलबा है उसको चैनलाइज करने का, ये सब जो कंपोनेंट हैं उसमें डीपीआर में हम लोग रखवा रहे हैं। और इसको हमारा प्रयास रहेगा कि एडीबी का जो प्रोजेक्ट हल्द्वानी के ड्रेनेज का है उसी के अंतर्गत हम लोग सम्मिलित कराते हुए अगले बरसात के पहले हम इसको जो है कंप्लीट कराएंगे। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आज आयुक्त दीपक रावत ने जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। शिकायतों में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और अतिक्रमण, सड़क, जल भराव, आपदा रहित इत्यादि संबंधित आई। कई वर्षों से लंबित भूमि विवाद की समस्याओं में धनराशि और भूमि वापस मिलने पर लोगों द्वारा आयुक्त का आभार व्यक्त किया गया। पीएचसी का इंस्पेक्शन कल किया गया था, तो वहां पे जिन डॉक्टर साहब को रहना चाहिए था वहां पे थे नहीं। उनका कहना है कि उनकी ड्यूटी भीमताल में थी। दूसरा, जो पिछले महीने की अटेंडेंस देखी गई उसमें एक तो उनके खुद ही की लिखी हुई एप्लीकेशन थी जिसमें कि वो 3 दिन की लीव पे उन्होंने मांगी थी, पर वो छुट्टी किसी को उन्होंने दी नहीं, रजिस्टर में ही पड़ी हुई थी। उसके बाद जो वहां पे सिग्नेचर्स थे, प्रत्येक दिन की अटेंडेंस थी, उसके बारे में जब वहां से पूछा गया, वहां पे जो फार्मासिस्ट थे तो उनके द्वारा कहा गया कि ये डॉक्टर साहब के सिग्नेचर्स नहीं, वार्ड बॉय के सिग्नेचर्स हैं, क्योंकि अलग अलग बयान इसमें आ रहे हैं। तो इसमें सीडीओ नैनीताल को मैंने जांच सौंपी है। वो अपने साथ किसी मेडिकल ऑफिसर को स्वयं रख सकते हैं और इस बात की जांच करेंगे कि ये वहां पे उस दौरान मौजूद थे या नहीं थे। डॉक्टर साहब का भी पक्ष सुनेंगे और उसके उपरांत जो इनकी जांच आएगी वो सौंप देंगे। दूसरा, सीएमओ नैनीताल को मेरे डायरेक्शंस हैं कि बहुत से क्षेत्र नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से भी मैंने कहा है कि अन्य जनपदों में, पहाड़ों में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे केवल और केवल सरकारी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ कोई भी प्राइवेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लालकुआ द्वारा काला ढूंगी में आज एक वृहद दुग्ध उत्पादक ओरिएंटल कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ काला ढूंगी कोटाबाग क्षेत्र के लगभग 600 दुग्ध उत्पादकों द्वारा प्रतिभाग किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 113वें एपिसोड को सुना गया। कार्यक्रम में वर्ष 2023 से 24 का बोनस वितरण कार्यक्रम भी शुभारंभ किया गया। वहीं इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि नैनीताल दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्पादकों की मेहनत का परिणाम है कि संस्था लगातार लाभ अर्जित कर रही है। आज जो नैनीताल दुग्ध संघ हर वर्ष अपनी 620-22 समितियों को बोनस बांटता है, उसके हम कहीं कहीं कृष्ण जन्माष्टमी से शुरुआत करते हैं। पिछले वर्ष हमने धारी के कोकिलवना से उसको करा था
और आज हमने इसकी शुरुआत कालाढूंगी क्षेत्र की 8 दुग्ध समितियों से कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर इसको करा है। तो अब हम नवंबर तक यानी कि 31 अक्टूबर दिवाली तक पूरे 615 समितियों में जाकर के बोनस वितरण करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ ने पिछले वर्ष से भी अधिक लाभ अर्जित करा है और उसमें जो 1,51,00,000 रुपए बोनस हम बांटते थे, माननीय मंत्री सौरभ अरोड़ा जी ने कहा कि भाई आप केवल दुग्ध उत्पादक की चिंता पहले करिए। तो उसमें पहली बार ये हुआ है 75 साल के इतिहास में कि हमने 50 लाख रुपए अधिक दुग्ध मूल्य अंतर बांटते हुए 2,01,00,000 रुपए इस वर्ष बांटने का निर्णय लिया है। ये एक दुग्ध संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम लोगों ने नैनीताल दुग्ध संघ के अंतर्गत जो कालाढूंगी क्षेत्र है वहाँ की 8 समितियाँ थी, उनके लिए एक बोनस वितरण कार्यक्रम रखा था नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा। क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ की जितनी भी समितियां हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और नियमित रूप से नैनीताल दुग्ध संघ अपने काश्तकारों को बोनस का वितरण करता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से काश्तकारों का जुड़ाव दुग्ध संघ से रहता है, उनमें उत्साह की भावना रहती है और जो पशुपालन का कार्य है वो उसको तेजी से कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा भी हमारे काश्तकारों को आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको साइलेज है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन है, इसमें कई प्रकार की सब्सिडी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं हमारी सरकार द्वारा। हमारे माननीय मंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम लोग डेयरी का जो व्यवसाय है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और नैनीताल दुग्ध संघ उसमें नंबर 1 स्थान पर। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। यहाँ बड़ा मीट के फुटकर विक्रेता लाइसेंस के फुटकर बिक्री कर रहे थे, लेकिन कई वर्षों से ये स्लॉटर हाउस मानक पूर्ण न होने की वजह से इनका काम बंद है। कसाईयों का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा उन लोगों को भैंस मीट बिक्री करने का लाइसेंस जारी किया गया है, जिस कारण लोगों के द्वारा अपने घरों में पूर्ण सुरक्षा के साथ मीट बेचा जा रहा है। लेकिन कुछ वक्त पहले पूर्व अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया था। उन्होंने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन देकर दुकानों को फिर से खुलवाने की बात कही। वहीं जावेद कुरैशी ने भी अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए उप जिलाधिकारी को जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस चालू कराने की बात कही। हम लोग परेशान हैं और आए दिन हमारा ये मीट का काम लोग बंद करवा देते हैं और जो नगर पालिका के मानक है वो को 2-3 रह गए, बाकी मानक पूरे हो गए। हमने हमारा जो बेटा है नूरी मुस्तफा सभासद वार्ड नंबर 5 का और कुरैशी समाज सब हमारे साथ है और 1 करोड़ रुपया स्लॉटर हाउस में सरकार ने दिया है, लगा दिया। 1 करोड़ लगने के बाद जो नुकसान स्लॉटर हाउस का सरकार का हो रहा है वो आए दिन हमें भी परेशानी है और गवर्नमेंट में कोई नुकसान हो रहा है। इसका अगर ठेका हो जाए, चाहे 5 साल का हो चाहे 1 साल का हो, तो उसका जो वसूली जो शुल्क रखा जाएगा हम देने के लिए तैयार है। जो मानक कम है उसको भी हम पूरा करने के लिए तैयार है। नंबर 5 में स्लॉटर हाउस है, उसको आए दिन बंद किया जा रहा है। कुछ वर्ष पहले उसको बंद किया गया था, जो मानक पूरे नहीं थे और अब मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए धनराशि दी गई थी, उसमें स्लॉटर हाउस में खर्च भी कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्लॉटर हाउस चालू नहीं किया गया है। इस माध्यम के द्वारा हम लोग हमारे पूरा समाज और कुरैशी बिरादरी ये सब इकट्ठा होकर एकत्र होकर यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो आए दिन दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं और राजनीति दबाव बनाकर इसको बंद कराया जा रहा है। सबने यही एसडीएम साहब से बात की है कि हमारा स्लॉटर हाउस जो मानक नहीं हुए उसको पूरा कराया जाए और जल्द से जल्द स्लॉटर हाउस। ऋषिकेश में ई ऑटो मालिक वेलफेयर सोसाइटी ने कोतवाल को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें, ज्ञापन में सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि धरना प्रदर्शन के चलते कुछ शरारती तत्व धरने को बदनाम करने के लिए नशा कर झगड़ा करने की नीयत से धरना स्थल पर आ रहे हैं और जबकि काफी सारे ऑटो उनकी सोसाइटी से अलग चलते हैं। साथ ही कुछ ऑटो चालकों की शिकायत भी धरना स्थल पर आई है, जिनमें ऑटो चालक के द्वारा बालिकाओं से छेड़खानी करने और छात्राओं को ऑटो में बिठाकर जंगल में ले जाने की शिकायत मिली है। रुद्रपुर में मस्जिद में अवैध मदरसे के आड़ में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में पुलिस ने आरोपी मौलवी को जेल भेज दिया है। पुलिस जांच के दौरान 4 और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होना पाया गया। सभी के वीडियोग्राफी कर बयान दर्ज किए गए हैं। बता दें कि शनिवार को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विधायक के नेतृत्व में एसएसपी और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिले में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई और मौलवियों का सत्यापन करने की मांग की थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और
मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की माँ ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही जो पहला तहरीर दिया था, उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था करके। तो कुल मिला के अभी तक 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन में। तो अभी तक हमने 5 बच्चियों का नियमानुसार बयान कराया है वीडियोग्राफी में, और कोर्ट के सामने भी बयान कराया है। काफ़ी हैरतन चीज़ें हैं। देखिए, ये सारे बच्चियाँ नॉर्मल स्कूल में जाते थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।